नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नासिर और इमरान को लेकर दिल्ली गई है एनआईए की टीम। सुबह एटीएस के डॉक्टर ने नासिर और इमरान की जांच की और जांच के बाद डॉक्टर ने दोनों के ट्रैवल को मंजूरी दी है। डॉक्टर की मंजूरी मिलने के बाद एनआईए की टीम नासिर और इमरान को लेकर गई है। और आपको बता दें, नासिर और इमरान को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ जानकारी है? जानकारी है कि 9 तारीख को जब इमरान और नासिर दोनों को जो है रिमांड पे जो है 8 दिनों का रिमांड ग्रांट किया था कोर्ट ने, और उस दिन से एनआईए अपने जो मुख्यालय है यहाँ पे एटीएस का, वहां पे रखे हुए था और वहां पे लगातार पूछताछ एनआईए के जो अधिकारी हैं वो कर रहे थे। इसी बीच आज जो है इन दोनों को दिल्ली ले जाने को लेकर के एनआईए के अधिकारियों ने एटीएस के जो डॉक्टर हैं, मेडिकल जो टीम के डॉक्टर हैं, उनसे जब उन्होंने बातचीत की तो एनआईए के बातचीत के बाद जो एटीएस के डॉक्टर है उन्होंने इन दोनों के ट्रेवल करने को लेकर के फिटनेस को लेकर के जांच किया और जांच के बाद अनुमति दिया कि ये दोनों ट्रेवल कर सकते हैं। जिसके बाद एनआईए के अधिकारी नासिर और इमरान को अपने साथ लेकर के पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो सुबह 9 बजे के आसपास चली। 9 बजे जो है एनआईए के अधिकारी वो एटीएस के डॉक्टर से बात किए और उसके बाद डॉक्टर ने जब जांच की, जांच के बाद सहमति जब उनके तरफ से दे दी गई, तब इन दोनों को लेकर के पटना से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ के दोनों इमरान और नासिर को लेकर के अधिकारी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली पहुंच करके जो है वहां पे जो मुख्यालय है एनआईए का, वहां इन्हें रखा जाएगा। फिर इनसे पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से पिछली बार जब इन दोनों को ले जाके 7 दिन का रिमांड मिला था, 7 दिन के रिमांड के दौरान जो पूछताछ करनी थी एनआईए के अधिकारियों ने किया था, लेकिन चूंकि सवाल पूरे नहीं हुए थे, इस कारण से पिछली दफा 9 जुलाई को जब कोर्ट में पेशी इन दोनों की एनआईए ने, तो कोर्ट से आर्गुमेंट किया कि 10 दिनों का और रिमांड चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड ग्रांट किया और अब क्योंकि वो दिन धीरे धीरे बीतता जा रहा था, कई ठिकाने हैं जहां पे इनको अपने साथ एनआईए ले जाना चाहती है, जिन जगहों के बारे में इन्होंने बताया है इन दोनों ने, नासिर और इमरान ने, तो उसके बारे में जो इनपुट दिया है इन लोगों ने, उन ठिकानों पर ले जाना चाहती है दिल्ली। इसलिए दिल्ली एनआईए के अधिकारियों ने अपने साथ ले गया है। जानकारी एक बड़ी और हम बता दें यहाँ पे कि जो नासिर है उसने पूछताछ के दौरान एक बड़ा जानकारी जो है वो एनआईए के अधिकारियों को दिया है कि अब तक जो कहा जा रहा था कि नासिर 2012 में पाकिस्तान गया, आईएसआई का ट्रेनिंग हासिल किया, तो नासिर ने बताया है, उनके पासपोर्ट से भी ये जानकारी पुख्ता हो गई है कि 3 दफा जो है वो पाकिस्तान गया था। इकबाल काना जो है वो इसके रिश्ते में मौसेरा भाई लगता है, नासिर और इमरान का मौसेरा भाई लगता है। तो उसके पास लगातार ये लोग 3 दफा गए थे और वहां जाकर के आतंकी गतिविधि जो होती है उसके संदर्भ में जानकारी लिया, ट्रेनिंग लिया, और उसके बाद कहीं न कहीं जो सेमी है उसके लिए भी ये काम करता था। और इस चूंकि दरभंगा ब्लास्ट मामले में इसको सलीम ने हायर किया, तो ये पूरी तौर पे परिपक्व, यानी कि जैसे जैसे अमित जांच बढ़ेगी, खुलासे होते जाएंगे और एनआईए की टीम अब इनसे दिल्ली में पूछताछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं बारिश से आई तबाही की। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, नदियों में उफान है। ऐसे में यह बारिश मुसीबत बन गई है। पटना में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। गरज के साथ राजधानी पटना में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक सोमवार से मौसम में सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है। और बेतिया के कई हिस्सों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में हो रही है। नरकटियागंज बेतिया पथ पर चनपटिया के पास सड़क पर पानी का तेज बहाव है, जिससे कभी भी आवागमन बाधित तो हो सकता है। बेतिया जिला मुख्यालय में भी लगातार हो रही बारिश से जल जमाव है और शहर के कई मोहल्लों के लोग परेशान हैं। पहुंचेगा
बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल में बारिश के कारण सिकरहना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी के बांध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सिकटा प्रखंड के कदमुआ घाट पर बना सिकरहना नदी का बांध जर्जर हो गया है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। पिछले एक माह में तीसरी बार आई बाढ़ के कारण सिकरहना नदी का बांध क्षतिग्रस्त हो गया है और ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। अगर बांध ध्वस्त हुआ तो आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। पूरा बांध टूट गया है। बांध टूट जाने के बाद में देखिए गाछ पेड़ जो है वो रोका हुआ है। अब ये भी टूट जाएगा तो पूरा गांव भी बर्बाद हो जाएगा। कितना गांव है इनका? यहाँ पर 3 गांव खत्म हो जाएगा बिल्कुल। कौन कौन गांव है? एक कदमा और सनबरसा और खाप टोला। मेन रोड हो गए, यहाँ से लेके सोनबरसा से लेके सिकटा तक मेन रोड जाला। डाँड़ भर पूरा पानी एकदम जलमल बाटे, रास्ता केनहू से नहीं के। समस्या ही है बाटे, कहीं से रास्ता नहीं है। ना कोई सा रास्ता नहीं के। वो रूट बनल बा वहू में बाटे तो जलमल मलमल पानी भइल बाटे। टूटा ताटे तन सु गाछ के सहारा पर बा 4 गांव हमनी के बड़ी तबाह बा। पानी घर में डूबल बा। इतना शरण सर नहीं के हमनी के। पहले से भी पानी घुसा? पहले से घुसल बा सर हमनी के। कोनो सर नहीं के, कहां भी नहीं से जाए वाला बहरे वाला हमनी के। गाड़ाइल में से 4 गांव के लोग। बांध टूटा है कि टूट रहा है? बांध टूट गइल बा सर, ना मंत्र लगा बा गाछ के सहारा पर। और अब आपको दिखाते हैं मधुबनी जिला मुख्यालय की तस्वीरें। यहां ज्यादातर कॉलोनियों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पिछले कई हफ्तों से लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए कमर भर पानी से गुजरना यहां के रिहाइश करने वालों के लिए नियति बन चुकी है। खासकर महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिला समाहरणालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहमतगंज मोहल्ले का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में फिलहाल बाढ़ से लोगों को राहत मिली हुई है। अभी नदियों का जल स्तर सामान्य है, लेकिन यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते बारिश के कारण ही लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की बात तो दूर, जो शहर में जो जिला मुख्यालय है, जो जिला मुख्यालय मधुबनी में, यहाँ पे जो ये आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अभी रहमतगंज एक जो कॉलोनी है ये जिला मुख्यालय में, वहाँ की ये तस्वीर है। यहाँ इस कॉलोनी में लगभग 700 की आबादी है और यहाँ पिछले 15 दिन से यहाँ लगभग लोग जो यहाँ के जो बासिंदे हैं घुटने भर पानी में, महिला पुरुष बुजुर्ग सभी किसी तरह से घर से निकलने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ इस इलाके में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले यहाँ जैसे मेन रोड जो सामने है वहाँ एक नाला हुआ करता था जहाँ से पानी निकलता था, लेकिन वहाँ वो नाला भी अब बंद कर दिया गया है। ऐसे में इस कॉलोनी के पीछे पश्चिम साइड रेलवे लाइन है और ये सामने पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ सड़क बन जाने के कारण ये पूरा इलाका घिर चुका है। ऐसे में थोड़ी भी बारिश होने पे इस इलाके में सड़कों पे और घरों के अंदर भी पानी घुस जाता है। यहाँ जो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, ये जैसे क्या आप लोग मतलब कैसे घर से कैसे निकल पाते हैं? निकल नहीं पाते हैं। हम लोग का बच्चा भूख मरता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसको कहेंगे। यही लिए कोई किसी आता है घींच करके ले जाता है, कोई सुनता थोड़ी है। आप ही लोग आए नसीमा खातून। क्या मतलब ऐसे कब से है ये स्थिति? 1-1.5 महीना दिन से। हाँ 1 महीना। ये जैसे आप क्या नाम है? हाँ, शकीला खातून। तो शकीला जी कैसे यहाँ पे मतलब हमेशा बारिश? हाँ, बारिश में बहुत मुसीबत काटे छी हम सब। कहाँ जेबे? वही पानी में हेले छिए, डूबे छिए। बच्चा सब डूब गेल ग। बच्चा सबके बुरा हाल बनल है, सियान के बुरा हाल बनल है। ये यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं इनका आक्रोश आप साफ देख सकते हैं। लगभग पिछले महीने भर से ये लोग यहाँ घुटने भर पानी में जीने को मजबूर हैं और कॉलोनी में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ जिला मुख्यालय में आला अधिकारियों के पास भी और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, हर जगह इन लोगों ने गुहार लगाया, लेकिन यहाँ ये समस्या पिछले 3 साल से लगभग हर साल यहाँ बारिश में यही स्थिति रहती है। ऐसे में लोगों का यहाँ जीना मुहाल हो गया। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में आई बाढ़ ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है। मधुबन के कांटी गांव में बूढ़ी गंडक तबाही मचा रही है। इस गांव में करीब 700 परिवार रहते हैं जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है। मजबूरी में ये परिवार किसी तरह से सड़कों पर गुजर बसर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है नागेश्वरी देवी। इनके पति मजदूर हैं और इनकी कोई संतान नहीं है। नागेश्वरी देवी इतनी गरीबी में हैं
कि इनके लिए सड़क पर तंबू तक बनाना मुश्किल है। ऐसे में ये अपने पति के साथ किसी तरह खड़े ट्रक में गुजारा कर रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इन्हें 2 गैस कनेक्शन मिले हैं और खाना इसी चूल्हे पर पक रहा है। ये ट्रक गांव के ही एक ग्रामीण का है जिस पर बालू की ढुलाई होती है, लेकिन बाढ़ की वजह से बालू ढुलाई का काम बंद है। ऐसे में ये ट्रक इनका आशियाना बना हुआ है। ट्रक में पॉलीथीन की छतरी लगाकर नागेश्वरी देवी अपने पति, भतीजे और देवर के साथ रह रही हैं। पॉलीथीन की छतरी बारिश के वक्त धोखा दे जाती है और इससे बारिश में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर से बाढ़ की विभीषिका के बीच हम आपको एक ट्रक दिखाना चाहते हैं, एक अद्भुत ट्रक। आप इस ट्रक को पहले देखिए। ये ट्रक आज ट्रक नहीं है बल्कि बाढ़ में उजरे एक परिवार का आशियाना है। आप देखिए इस ट्रक में कि यहाँ चूल्हा रखा है और यहाँ खाने पीने का सामान है और बगल में ये खाट है। और ये खाट, यहाँ एक महिला है नागेश्वरी देवी, इन्हीं का आशियाना है, ये इसमें रहती है। क्यों रहते हैं आप ट्रक में? दहा गया, भस गया सब, वही लोग, न कोई देखे वाला न सुने वाला। गार्जियन है तो मजदूरा करता है, बहुत का सक्सेन है, साधन नहीं है खाना बनावे के लिए। ट्रक में कैसे रहते हैं? ट्रक में रहे झपास मारे तैयो कोना में रहे, वो पल्ली के बद्दी ना है, नहीं पन्नी ना रात भर माल मताई है तो कुट्टी पानी तर में रखे, माल मताई भीजत रहे। ट्रक में रहते हैं। हाँ, तो इसमें तो बारिश आते तो भीगता होगा। हाँ, भीजे बहुत बहुत। पिछला साल भी यही में रहते? हाँ, यही में रहे। क्यों ऐसा? दह गया तो चल, दह गया। हाँ। पानी घर में साधन नहीं है, चूल्ही तो हाथ घर में इतना इतना पानी, तो साधन ना हो। की नाम है? नागेश्वरी देवी। क्या स्थिति है, कैसे इसमें रहता है? इसमें बहुत अति सर, बारिश उरिश जाता है तो भीज उज जाते हैं, सुतने के बहुत दिक्कत होता है, रात में सुतने दिक्कत होता है। बारिश अभी तक पन्नी उन्नी कुछ नहीं मिला है, खाने पीने का भी दिक्कत है, घर में पानी हो गया है बहुत सर, ये बहुत इतना है, जाने में बहुत कितनी सुरक्षा दे पाता है ट्रक? देता है सर, बारिश उरिश आता है तो भी दिक्कत होता है। क्या नाम हुआ? विपिन कुमार नाम हुआ। ये विपिन जी हैं, ये महिला नागेश्वरी देवी। क्या सब दिक्कत है? दिक्कत है से यहाँ आती माल उल रख ले, भोजन पत्र बनावे से बड़ा दिक्कत से कोई उपाय ना, मेघ बुनी आए पर कोई उपाय ना आए तो कोई आदमी देखे नहीं लगा। हाँ, न पल्ली मिलक, न मारे गौत मिलक, न आदमी गौत मिलक। हाँ, बहुत परेशानी, 17 में दहाए और 20 में दहाए। हाँ, समस्या बहुत गंभीर है, भर मनुष्य पानी है गांव में, घर में। विष्णुदाम। तो देखिए ये महादलित परिवार है और आज इन लोगों के लिए ये ट्रक नहीं बल्कि इनका आशियाना बन गया है। मुजफ्फरपुर की यह बाढ़ की विचित्र तस्वीर है। बाढ़ ने इन्हें उजाड़ दिया है तो ट्रक ने इन्हें आसरा दिया है। हालांकि तकलीफ है कि जब कभी बारिश होती है तो इसमें लगा हुआ पॉलीथीन भी इन्हें धोखा देता है, लेकिन फिलहाल इस उजड़े हुए परिवार के लिए ट्रक ही आशियाना है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। खगड़िया में 2 युवकों की ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की। नौहट्टा के केदुली गांव का यह मामला है। बताया जा रहा है कि मनोज राम की दोनों पत्नियों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पहली पत्नी गीता देवी ने अपने मायके से 4 युवकों को बुलाकर शिवानी देवी की जान लेनी चाहिए, लेकिन बगल में सोए बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पहुंच गए। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया जबकि 2 फरार हो गए। पकड़े गए दोनों युवकों की ग्रामीणों ने खूब पिटाई की। अधमरा करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में दोनों को जेल भेज दिया है। वहीं मनोज की पहली पत्नी गीता देवी फरार है। कौन काम बतावे छे? ये जो आदमी है रात में 1:30 बजे केदली पंचायत में चोरी करने के लिए आया था। रात में 12 बजे शिवहर में दहेज के दानों ने एक नवविवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश की। सोनवाउल में 2 महीने पहले विकास सिंह से पीड़ित की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले उस पर जुल्म करना शुरू कर दिए। रविवार को पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। उसके बाद पति ने पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया। हद तो तब हो गई जब विवाहिता के परिजनों को भी ससुराल पक्ष के लोग उससे मिलने नहीं दे रहे थे। इसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप से मायके के लोग उसे पटना के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए हैं।
भी मारते थे। 2 दिन देवर हाथ उठा के आए, लेकिन हमारे सास रोक लिए कि देवर, लेकिन देवर भी मुआ देता घर में और बोला कि तुम नुकरानी बन के रहबे, हमारा घर में मालिक बन के न रहबे, तब ये दुख उस पैबे। मटिया तेल उछील के और एक सलाई बार के और फिर बचाने लगे। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हमारा पुतों के कथी हो गया। अब मटिया तेल कौन की छीटा दे पर? सास। हाँ। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनके बेटे यश राज भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार के तौर पर मुलाकात हुई और वे अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अब लोग जागरूक होने लगे हैं। वहीं वैक्सीन की कमी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुसीबत का कारण भी बनने लगी है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के लोकनाथ उच्च विद्यालय और बैजानी ग्राम पंचायत में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया। बैजानी पंचायत में वैक्सीनेशन कार्य की जानकारी मिलते ही बैजानी टीकाकरण केंद्र पर ग्रामीणों की भीड़ जमा होने लगी। वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक बनाया। लोग टीका लगाने तो पहुंचे, लेकिन अधिकांश लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले कुल 350 डोज आई थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए फिर 50 डोज और बढ़ाई गई। कुल 400 लोगों को टीका लगाया गया है। औरंगाबाद में नल जल योजनाओं में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिससे लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों की शिकायत पर डीएम सौरभ जोरवाल के आदेश पर जिले में योजनाओं की जांच कराई गई। जांच में अधिकांश योजनाएं किसी न किसी कारण से बंद पाई गई थीं, जिसके बाद योजनाओं को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद योजनाएं दुरुस्त नहीं हुई। नल जल योजना से ग्रामीणों को आज तक एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हो सका है। गोह प्रखंड के हमीदनगर में भ्रष्टाचार की जो तस्वीर सामने आई है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। पाइप जो बिछाया गया है, जरा उसको देखा जाए, निरीक्षण किया जाए। और वार्ड सदस्य से जब कहते हैं कि पानी नहीं पहुंच रहा है, तो कहता है कि हमरा तो काम चालू करने का है, आपका जल पहुंचे या न पहुंचे इसका जिम्मेवारी मैं नहीं हूँ। नल जल योजना में बड़ी अनियमितता हुई है। इस वार्ड के जितने भी टंकियों के बने हैं, सब जो है पैसा खा गया है। कोई कहीं नल ठीक नहीं है, कहीं पानी सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए लोग जमा है इसके विरोध में। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की गला दबाकर पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना कांटी के रेपुरा गांव का है। गंगा शाह का शव गांव के हाई स्कूल के पास बागीचे में मिला। नाराज लोगों ने मुजफ्फरपुर देवरिया मार्ग को जाम कर दिया। गांव के पूर्व मुखिया के मुताबिक नशेड़ियों ने हत्या की है। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में पिस्टल लहराते हुए डांस कर रहा है। यह वीडियो छठी समारोह का बताया जा रहा है। साहिबगंज के वासुदेव सराय में यह समारोह हुआ। बताया जा रहा है कि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीसराय से मां की ममता को शर्मसार करने वाली खबर आई है। देर रात शहर के वार्ड नंबर 15 में पंजाबी मोहल्ले में एक महिला अपनी नवजात बच्ची को हत्या की नियत से जमीन पर दफनाने की कोशिश कर रही थी। तभी स्थानीय लोगों ने महिला को देख लिया और पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची कबैया थाना की पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया और बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
बताया जा रहा है कि किराए के मकान में रहने वाले अशोक यादव की पत्नी लक्ष्मी देवी को कुछ दिन पहले ही बेटी हुई थी और लक्ष्मी देवी अपनी उसी नवजात बच्ची को दफनाने की कोशिश कर रही थी। कचरा में था बच्चा, कचरा पे था। तो क्या लगता है सर, मतलब मारने होने का मारने का नहीं था, यही लुका दी थी, लुका के रखी थी। तो बच्चे के सही पर जख्म का भी निशान कुछ नहीं। आपको जानकारी कैसे मिली थी सर? हमको भी सूचना मिला, फोन हो रहा, सूचना मिला, जाइए यहाँ देखिए, यहाँ हो रहा है। आपका हमें 2-3 दिन हो गए किया। क्या हुआ था? लड़की हुआ। तो उसी का मेरा अशोक जो है ना, उसी का। कौन है अशोक? मेरा हस्बैंड है। और कौन है? तो बच्चा के क्या कर रहे थे आप? हम तो क्या कर रहे हैं सर, बच्चा का हम लेकर देखिए, अभी तुरंत होते हैं 1 घंटा। और डिलीवरी आज ही हुआ? ना हुआ है 2-3 दिन। और तो लोग कुछ अफवाह उड़ा रहा था कि बच्चा के साथ कुछ गलत कर दिया। बच्चा के साथ कोई कह रहा था। नहीं तो गलत बात ना। आप कुछ नहीं किए हैं उसके साथ? किसके साथ? बच्चा के साथ? नहीं सर, यहाँ पर पहले वो औरत बैठी हुई समझे, तो एक लेडीज बोल रहे थे कि अरे बच्चा लेकर के सामने दुआरी पर काहे लिए बैठा, सारा लो करके बैठो, उसको झाँक करके तू बोलने लगी यहाँ बैठो ना, तोरा की मतलब। उसके बाद बचवा ले करके देखा कि कोई यहाँ पर आदमी नहीं, बचवा ले करके उसे दे करके और उधर से औरत कर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।